फ्रेंड, आज हम करेंगे कैरोलिन वेल्स की पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। सो कम ऑन, लेट्स गेट गो। सेंट्रल आइडिया क्या है इस ये ह्यूमरस पोएम सजेस्ट करती है कुछ डेंजरस तरीके टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। सो देयर आर मेनी वाइल्ड एनिमल्स आउट देयर। अब जो एक नोवाइस होगा, एक बिगिनर होगा, वो पहली बार जंगल में पहुंचेगा, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि उसके आगे आने वाला जानवर एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल है या एक वाइल्ड एनिमल। उसके कुछ फनी हिंट्स हमें इस पोएम में कैरोलिन वेल्स देने वाली है। सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर द पेट्स लाइक डॉग्स, कैट्स, काउज एंड गोट्स जो लोग रखते हैं अक्सर घरों के। लेकिन वाइल्ड एनिमल्स कैसे डिस्टिंग्विश करना है उनके और डोमेस्टिक एनिमल्स के बीच, आज आप बहुत अच्छे से सीखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट, तो कभी अगर आपको मौका मिले ईस्ट की तरफ जंगलों में जाने का, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस a large and tawny beast, and वहां अगर आपके आगे आ जाए एक बहुत बड़ा and tawny is a yellowish brown कलर का एक beast, एक बहुत खतरनाक जानवर। if he roars at you as you're dying, अगर वो आपको देख के एक ऐसी दहाड़ मारे जिससे आपकी सांस गले में अटक जाए, you will know it is the Asian lion। तो यहाँ पे पोएट हमें क्या बता रही है कि एक एशियन लायन को पहचानना है तो तरीका क्या है, उसके पास पहुंचो और आपके उसके पास पहुंचते ही वो इतनी तेज दहाड़ मारेगा कि आपकी सांस गले में अटक जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके आगे एक लायन। नेक्स्ट वो हमें किसके बारे में बता रही है, दैट और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड a noble wild beast greets you। तो वो कह रही है कि अच्छा आप इधर उधर कभी टहल रहे हो बाय चांस, तो एक नोबल वाइल्ड एनिमल आपके आ गया। नोबल मतलब काफी ऊंचा माना जाता है, एक रॉयल फैमिली का एनिमल माना जाता है उसको। वो आपके आगे आए ना आपको ग्रीट करे, आपके आगे सर झुकाए, तो ध्यान से देखना जरा उसकी बॉडी को। विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, होगा वो एनिमल येलो और उस पे ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होंगी। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, बस इतना देखना कि वो आके आपको खाता है या नहीं। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये आसान सा तरीके से आप सीख जाओगे टू रिकॉग्नाइज द बंगाल टाइगर, टू डिसर्न, आप रिकॉग्नाइज करना सीख जाओगे बंगाल टाइगर। तो बेसिकली बंगाल टाइगर का खास कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट हमें क्या दे रही है, वो कह रही है कि ये एक ऐसा वाइल्ड एनिमल है जो पहले आएगा, सर झुकाएगा और आपके आके ऐसा अटैक करेगा कि बस आपको एक बार में खा जाए। सो दिस इज द वे टू रिकॉग्नाइज कि वो बंगाल टाइगर था। नेक्स्ट किस एनिमल की बारी है बच्चों, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, तो चलो पहले दो से तुम बच गए और फिर भी आगे चलते जा रहे, एंड एक और बीस्ट आपको आगे दिखे, whose hide with spots is peppered, मतलब उसकी जो स्किन है, उसकी जो बॉडी है, इस तरह के स्पॉट्स हैं, भरे पड़े स्पॉट्स। पेपर्ड मतलब ब्लैकिश स्पॉट्स। as soon as he has leapt on you, leapt मतलब उसने आप पे आके छलांग मारी, you will know it is the leopard। वो भागा भागा आएगा और आपके ऊपर टक छलांग मारेगा। it will do no good to roar with pain, एक बार उसने आप पे छलांग मार ली तो उसके बाद चिल्ला के भी कोई फायदा नहीं है। he'll only leap and leap again, वो आपके ऊपर अटैक पे अटैक करता रहेगा, जंप पे जंप करता रहेगा जब तक आपकी सांसें ना निकल जाए। So this is the way to identify a leopard। So 3 वाइल्ड एनिमल्स हमने सीख लिया आइडेंटिफाई करना। चलिए चौथे पे पढ़ते हैं। If
when you're walking around your yard you meet a creature there. अगर किसी दिन अपने बैकयार्ड में, घर के पीछे गार्डन में टहलते टहलते आपको मिले एक क्रीचर, वहां एक जानवर वहां, who hugs you very very hard. एक होता है प्यार से आके हक करना और एक आता है कस के हक कर, कमर तोड़ वाली, समझ जाना it is a bear. Be sure it's a bear. If you have doubts, I guess, अगर फिर भी आपको कोई doubts होंगे, he'll give you just one more caress. Caress is although a gentle touch in bear world, but हम humans के लिए उन bears का वो gentle touch is a very very tight hug जो हमारी कमर की हड्डी तोड़ देता है और हमारा राम नाम सत्य कर देता है. ठीक है. So after the bear, next कौन से animals? Though to distinguish beasts of prey, a novice might know plus. So यहाँ पे पोएट एक बार फिर रिकिंडल कर रही है उस थॉट को कि पहली बार में उन जानवरों को पहचान पाना जो दूसरे जानवरों को हंट करते हैं अपना पेट भरने के लिए, एक नोवाइस के लिए, एक बिगिनर के लिए थोड़ा मुश्किल होगा. इट विल बी कंफ्यूजिंग, बट हाँ मैं फिर भी हिंट्स दे रही हूँ. The crocodile you always may tell from the hyenas. एक क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो. कैसे बच्चों? हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स. अगर एक वाइल्ड एनिमल आपकी तरफ हंसता हंसता आ रहा है, इट इज द हाइना. बट इफ दे वीप, पर अगर वो रोता रोता आ रहा है, इट इज द क्रोकोडाइल. कहते हैं ना वो हिंदी में मगरमच्छ के आंसू नकली होते हैं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए. उन आंसुओं को देख के लोगों को दया आएगी, मेरे पास आएंगे और फिर मैं उनको थप करके खा जाऊंगा. ये होता है क्रोकोडाइल का टैक्टिक. ठीक है. एंड हाइनास हंसते हंसते आते हैं. आप सोचते हो कि चलो ये जानवर कुछ नहीं कहेगा, हंस रहा है, बट वही हंसी उनका एक्चुअली सिंबल ऑफ अटैक होती है. हंसते हंसते आ जाओ मेरे पास और फिर मैं तुम्हें मारूंगा. ठीक है. अब इन 6 के बारे में तो हमने जान लिया. बढ़ते हैं आखिरी उस एनिमल की तरफ जिसके बारे में पोएट हमें बता रही है. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. अब वो हमें बता रही है about a chameleon. रंग बदलता है ये. ठीक है. एंड दिखने में थोड़ा बहुत इट इज लाइक अ लिजर्ड, एक छिपकली परिवार का मेंबर ही लगता है वो. He hasn't any ears at all and not a single wing. ना उसके कान होते ना पर. If there is nothing on the tree, it is the chameleon. You see, अगर आपको पेड़ पे कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब वहां डेफिनेटली chameleon है. क्योंकि आप सबको पता है chameleons का नेचर ये होता है कि वो जिस सरफेस पे होते हैं उन रंगों को अडेप्ट कर लेते हैं, फिर घुल मिल जाते हैं, तो पता ही चलेगा कि वो chameleon आपके आसपास है भी. So with this line by line explanation बच्चों, हमने 7 types of wild animals को identify करना सीख लिया. तो अब बढ़ते हैं इस पोएम के आखिरी पार्ट की तरफ, that is the figure of speech. So 3 बहुत interesting figure of speech है इस पोएम में. पहला is imagery. Time and again poet ने अलग अलग lines use करके हमें hints दिए हैं to identify those animals, to recognize those animals. तो हर उस स्टैंजा में जो वो लाइन है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी. ओके. नेक्स्ट, इल्यूजन का यूज हुआ है इस पोएम में. इल्यूजन एज अ फिगर ऑफ स्पीच कहता है कि वी आर गिविंग रेफरेंस टू अ फेमस थिंग, प्लेस या स्पीशी ऑफ एनिमल इनडायरेक्टली. तो हर स्टैंजा में किसी न किसी एनिमल की बात हुई है, तो हर स्टैंजा में एक इल्यूजन यूज किया गया है पोएट द्वारा. And आखिरी figure of speech is alliteration. Again, you can see repetition of alphabets more than twice in a single line. वो सारी lines are examples of alliteration. So यहाँ मैंने सारे examples नहीं लिखे हैं because box भर जाते हैं. ठीक है. But I hope आपको ये तीनों figure of speech के meaning समझ आ गए हो. So now you can easily identify them in the poem. So with this, I will wrap up this poem बच्चों. मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते इसी बुक के और चैप्टर्स के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.